नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल ए न्यूज टुडे। दिल्ली का एमसीडी चुनाव इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 84 दिन बाद दिल्ली को बुधवार को आखिरकार मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही गया, लेकिन अब स्थायी समिति चुनाव को लेकर सदन में रात भर से हंगामा लगातार जारी रहा और विवाद इस हद तक बढ़ गया कि आप और बीजेपी के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई। बीजेपी और आप हंगामे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस हंगामे की वजह क्या है। दरअसल यह विवाद स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव को लेकर है। दरअसल डिप्टी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुछ वोट खारिज हुए, जबकि कम से कम एक क्रॉस वोटिंग भी हुई है। स्थायी समिति में 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, वहीं 3 बीजेपी के और वहां वोटों की लड़ाई काफी करीबी है। बीते दिन स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तरह ही इसमें वोटिंग भी सीक्रेट तरीके से की जानी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दी ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज किया जा सके। ऐसे में कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर के फोटो भी खींचे। बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन तब तक 47 के तकरीबन वोट पड़ चुके थे। वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई हो गई। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें तक फेंकी। बॉटल वॉर शुरू होते ही कुछ पार्षद सदन से बाहर चले गए तो कुछ पार्षद टेबल के नीचे छिपकर बचते दिखे। कई माननीय इस लड़ाई में खुलकर हाथ आजमाते भी दिखाई दिए और सदन में जमकर नारेबाजी हुई। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जिनको जनता ने अपने विकास और दिल्ली के विकास के लिए चुना है, उन्होंने सदन को जंग का अखाड़ा तक बना डाला। राजधानी दिल्ली में इस समय एमसीडी के चुनाव जो है वो लगातार चर्चा में बने हैं। सदन में पूरी रात हंगामा हुआ। सभी के मन में शायद ये सवाल कौंध रहा होगा कि जब मेयर का चुनाव हो गया है तब सदस्य के इलेक्शन में इतना बवाल क्यों हो गया है। अंग्रेजी में दरअसल स्थायी समिति को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। वास्तव में दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ही सच मायने में प्रभावी तरीके से कॉरपोरेशन का कामकाज और प्रबंधन करती है। जैसे ये स्थायी समिति प्रोजेक्ट को वित्तीय मंजूरी देती है, नीतियों को लागू करने से पहले चर्चा, उसे अंतिम रूप देने में भी स्थायी समिति का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। यूं समझिए कि एमसीडी की ये मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी फैसला लेने वाला एक समूह होता है, जिसमें कुल 18 सदस्य होते हैं। मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस में सीधे चुना जाता है। दिल्ली में एमसीडी 12 जोन में बटी है और हर जोन में एक वार्ड कमेटी होती है, जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद और नामित एल्समैन शामिल होते हैं। वह स्टैंडिंग कमेटी में जोन प्रतिनिधि भी होते हैं। यही वजह है कि भाजपा और आप ने स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। अगर भाजपा हारती है तो उसके पास दिल्ली में कुछ नहीं बचेगा। लोकल लेवल पर अगर बीजेपी स्थायी समिति में अपना दबदबा बनाने में सफल हो जाती है तो वो हार कर भी एमसीडी में जीत जाएगी। दिल्ली में स्थायी समिति के बगैर एमसीडी कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि लगातार रात भर से यह हंगामा जारी रहा। इस दौरान पार्षद एक दूसरे पर बोतल फेंकते हुए नजर आए। कुछ पार्षद जो है वो टेबल के नीचे छुपते नजर आए तो कुछ पार्षद जो है वो सदन से कूच करते हुए दिखाई दिए। ये कहां तक सही है और कहां तक गलत, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।